इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। मोदी ने लिखा कि इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू के साथ पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि विश्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि क्षेत्रीय संघर्ष ज्यादा न बढ़े। उन्होंने दहशतगर्दी पर अपना वही एक पॉइंट फिर रीइंफोर्स किया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह को तुमने वहाँ पर टारगेट करके उसको मारा है, और जो दहशतगर्दी, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है। और इसराइल की जानिब से ऑलरेडी खबरें आ रही थी कि अगला नंबर ईरान का है, क्योंकि उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को भी अंडरग्राउंड कर दिया। मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि ईरान मतलब इसराइल डेफिनेटली इजराइल डायरेक्ट ईरान के साथ वॉर नहीं लड़ेगा, क्योंकि इजराइल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे, ईरान के पीछे रशियन बैकिंग है, चाइनीज बैकिंग है। अच्छा, ईरान के एक साबिक सदर ने उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी निजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी निजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। इसके बारे में अमेरिका ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा है कि ये जो है ये बड़ी जंग बन सकती है, ये मामला बढ़ जाएगा। वैसे तो देखिए, हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, ईरान की कमर पहले ही टूटी हुई है, तो वो तो वही हो जाएगा, वो जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि कमर तोड़ दी है, तो कमर टूटी वाले तो जंग नहीं कर सकते ना, जंग नहीं लड़ सकते। पहले इसराइल की हमास के साथ लड़ाई थी, उनके लीडर निपटा दिया, अब इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ है, और अब ईरान में भी आएगा। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। एस्पियोनेज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे मोसाद है इजराइल की, वो इजराइल उसके अंदर ईरान में जाके वो एस्पियोनेज करेगी, सैबोटाज करेगी, या जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आईबीओज है वो करेगी। क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि इंडिया तो इसराइल के साथ है। डेफिनेटली हम रात को इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करें जिस टाइम अटैक हुआ है, सुबह इंडिया जो है इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। उनके जो है मिनिस्ट्री है कुछ ना कुछ ट्वीट जरूर करेगी। पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा इस अटैक पे? पाकिस्तान डेफिनेटली ईरान के साथ खड़ा है, इसमें कोई ऑफिशियली क्या खड़ा है? ऑफिशियली बिल्कुल हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद। इजराइल ने अभी हाल ही में हिजबुल्लाह के लेबनान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हसन नसरल्लाह के अलावा 20 से ज़्यादा आतंकवादी भी एयर स्ट्राइक में मारे गए। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। सोमवार को हुई इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्या करे ईरान, क्या करे? अगर ये कहा जाए ना, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ईरान क्या हिजबुल्लाह का बदला ले सकता है? खुमैनी जो है वो तो अपनी फिक्र पड़ गई, वो कह रहे हैं, वो तो जगह ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ पर छुपा जाए, कौन सा ऐसा बंकर बनाया जाए जहाँ पर इजराइल ना पहुँच सके। जो मिस्टर नेतन्याहू हैं उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि कोई ऐसी जगह नहीं है ईरान में जहाँ हम ना पहुँच पाएँ, उन्होंने धमकी दे दी है। और खमैनी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सही नहीं है। और साथ में एक और बात बताऊं आपको, जो नई डेवलपमेंट, जो हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह, उसके लास्ट रिचुअल्स को अनाउंस किया गया है, उसका बरियल कहाँ होगा? मुझे ये खबर भी मिली, ये कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह को दफन किया जाएगा करबला में, इराक करबला में ले जाया जाएगा उनकी बॉडी को, और वहाँ पर उनको जो है वो उनका बरियल होगा। अब वो क्या इस तरह ही होता है वहाँ पर उनके, उसमें क्या ऐसा ही होता है? वैसे तो होता है, क्योंकि आपको पता है ख़ास तौर पर शियास का जो एक सेंटिमेंट है करबला के हवाले से, वैसे भी जाहिर है मुस्लिम्स के लिए, लेकिन शियास के लिए ख़ास तौर पर तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि लास्ट रिचुअल्स होते हैं, या बड़े लीडर्स को भी वहाँ पे। लेकिन क्या हसन नसरुल्लाह, जिसकी एक पहचान ही हिजबुल्लाह और लेबनान, बैरूत थी, तो क्या हसन नसरुल्लाह को वहाँ पर ले जाया जाएगा? अच्छा, इसके लिए फिर एक और ख़बर भी आ रही थी, और वो ये थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसको हसन नसरुल्लाह के जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो बैरूत में ही किए जाएंगे। ठीक है, चलें, ये तो खबर थी, मैंने आपको बता दिया। आप ये देख लीजिएगा, अभी ये 3 दिन का सोग है, मॉर्निंग फॉर 3 डेज़, और अब ये जब होगा ये सब, तो ये बहुत बड़े लेवल पर वो करेंगे, और उसमें फिर वो उसके, अच्छा मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा उस वक्त भी इजराइल की तरफ से हमले होंगे, ये मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। उस वक्त तो खास तौर पर इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू ने उस वक्त हमले किए बगैर नहीं रहना, उस वक्त हमले होंगे जिस वक्त ये रिचुअल्स हो रहे होंगे, आप देखिएगा किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद देयर
विद विकास। 7 अक्टूबर को बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी इजराइल के अंदर सिर्फ 15% रह चुकी थी। उस दिन अगर इलेक्शन होता तो उसने इलेक्शन हार जाना था। आज फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। आज इलेक्शन हो तो वो फिर जीत जाएगी। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है, और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते? वो किस तरीके से दुनिया के बेकाबज हो चुके हैं, किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने, किस तरीके से आज बाबा बाइडेन उनके तलवे चाट रहा है। हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है, और आज उसने स्टेटमेंट दिया है, ईरान if you throw the ballistic missile, we will protect Israel। पिछली दफा जब उन्होंने मिसाइल फेंके थे, बल्कि उन्होंने ईरान ने पिछले दिनों कहा अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि इन्होंने वहां से जो ड्रोन उड़ाए थे सारे के सारे इंटरसेप्ट किए थे अमेरिका। लेकिन चीमा साहब, होता क्या है, हो क्या रहा है कौमों में, हो क्या रहा है, तबाहियां किस तरह हो रही है कौमों में। मैं आज इसी मौके पर, जब मैं वेरी इंप्रेस्ड बाय नेतन्याहू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय the Israel's operation, the way they are operating it। मैं एक अपने पाकिस्तान के एक सिपा सालार का भी नाम लेना चाहूंगा, फैज हमीद साहब। मुझे आज बहुत याद है। क्यों याद आए? वो किसको फैंटेसाइज करते थे? पुतिन को। साथ ही कल लियाकत चट्टा का मेरे नजर से एक आर्टिकल गुजरा है। सुना है जब फैज हमीद और लियाकत चट्टे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई है, लियाकत चट्टे को फैज हमीद के सामने ले जाया गया है। फैज हमीद ने उसको कहा था कि 2024 में मैं अमेरिका का सदर हूंगा और पुतिन इज माय आइडियल, मैं पुतिन बनना चाहता हूं। I want to run the country for rest of my life। अब कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। चीमा साहब, दुख के साथ ये कहूंगा कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लोग जाते हैं, 5 बच्चों की मां से शादी करते हैं, मुल्क को काले बकरों से चलाया जाता है, और बार बार कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी। उसने कहा बाहर निकलो, शहादतें दो, शहादतें दो, इनकलाब, इनकलाब। बच्चा कासम तेरा किधर है भाईजान? उसको भी कोई यार स्वाब में हिस्सा ले। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है, वो यहूदियों के फंडिंग पे चल रहा है, वो सारा वो गोल्ड स्मिथ की फंडिंग पे चल रहा है वो। और मेरी नस्ल को कहते हो गोलियां खाओ तुम्हारे पावर पॉलिटिक्स के लिए, तुम्हारी मैकियावेली सियासत के लिए पाकिस्तान के बच्चे गोलियां खाएं। उसने कहा ये बुज़दिल है। कहते जो एहतजाज था, कहते हैं तुम्हें डी चौक पहुंचना है चाहे तुम्हें 2 दिन लग जाए। आज ही इज डेस्परेट टू सी डेड बॉडीज ऑफ द किड्स। आज वो पाकिस्तानी बच्चों की लाशें देखना चाहता है। करना क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पूरी कौम से पूछता हूं, आज इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, पाकिस्तान बचा लेगा? किस तरह बचाएगा? काले बकरों से, मुर्गियां जला के, जिनों से बचाएगा ये? आज आपका स्कैंडल कहते हैं बीबी फलाने के बाल चेक किए गए अडयाला जेल, तो फिर की हो गया? वाल दे मुतबरक ने हाथ नहीं लाना। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਸਰਾਣਾ 1 ਕਿ 2 ਨੇ